जय जिनेन्द्र। सभी को आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा इस ग्रंथराज की रचना की गई थी। इस ग्रंथराज की रचना की गई थी। संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से हम 136 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 137 श्लोक पढ़ेंगे और उसको प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति पिछला जो श्लोक है अपना कल वाला 136 नंबर का, यदि आप लोगों में से उस श्लोक को कोई सुनाना चाहते हो या उसका अर्थ बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और जो भी आप में से रेज हैंड करते हैं उन्हीं में से किसी एक को हम अवसर देते हैं। तो अभी हम अवसर देते हैं रश्मि जी आपको। रश्मि जी आपको अनम्यूट किया है, आप सुनाए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल जो हमने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ यह था कि जो संसार की नारी के प्रति राग रखता है, कवियों ने उसे चंद्रमा की उपमा दी है, इसलिए वह राग रखता है। यदि स्त्री में ही उसके मुख को यदि चंद्रमा कहा है, यदि शरीर को ही चंद्रमा कहा है, तो ऐसे जो हमें शुभदायक है, ऐसे चंद्रमा से ही राग करना चाहिए। क्यों हम स्त्री के प्रति राग रखते हैं? और जो अविवेकी पुरुष कामांध रूपी मदिरा से मुग्ध होकर विषयों में स्त्री में क्यों राग कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कल वाले श्लोक का कि कवियों ने स्त्री की उपमा चंद्रमा आदि से दी है और यदि इसीलिए तू राग करता है तो चंद्रमा आदि से ही राग करना। यदि वे पदार्थ अच्छे हैं तो उनसे ही राग कर। यह मलिन जो अशुचि शरीर है उससे राग करने से क्या फायदा है? इस प्रकार से स्त्रियों के प्रति राग छोड़ने की प्रेरणा इस श्लोक में दी गई थी, वो हमने पढ़ी। और अब अपन बढ़ते आगे और अपना जो क्रम प्राप्त है 137वां श्लोक वो आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। अपन 137वां श्लोक पढ़ते हैं। ये 137वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। ये जो है पृथ्वी छंद है और पृथ्वी छंद थोड़ा अपने कम अभ्यास में है, लेकिन एक बार और अपन पढ़ चुके हैं पृथ्वी छंद को, तो उसी प्रकार से इसको अपन पढ़ते हैं। देखिए, प्रिया मनुभवत स्वयं भवति कातरम केवलम परेष्वनुभवत सुताम विषयसु स्फुटम लादते मनो ननु नपुंसकम तिथि न शब्द तश्चार्थतः सुधि कथमनेन सन्नुभयथापमान जीयते। प्रिया भोग में आकुल है पर कायर भोग नहीं सकता, किंतु भोगती हुई इंद्रियों को लख आनंदित होता। अतः नपुंसक कहा शब्द से और अर्थ से भी यह मन, शब्द अर्थ से हुए पुरुष को कैसे जीत सकेगा मन। आचार्य गुणभद्र देव इस 137वें श्लोक में बहुत ही तार्किक ढंग से हमें समझाते हैं। यहाँ
जैसा कि इसका शीर्षक है मन की नपुंसकता। मन नपुंसक है और हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, जो भी है, तो एक नपुंसक पुरुष को कैसे जीत लेवे? अरे भाई, बात समझ में आती है आपको? मन क्या है? नपुंसक है। और नपुंसक जो है वह पुरुष पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है, ये सारी चर्चा अभी अपन करेंगे। एक बार इसका अर्थ समझ लेते हैं। बहुत ही तार्किक ढंग से, बहुत अच्छे से बात को समझाया गया है इस श्लोक में। प्रियाम अनुभवत, प्रिया का अनुभव करते हुए, स्वयं भवती, स्वयं भवती मतलब होता है, कातरम केवलम, केवलम मतलब केवल मात्र कातर होता है, कातर मतलब कायर होता है। परेशु अनुभवत्सु ताम विषयसु, परेशु मतलब अन्य के, अनुभवत्सु अन्य अनुभव करने पर, ताम मतलब उसको, विषयसु विषयों में, स्फुटम स्पष्ट रूप से, लादते आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है। दोनों पंक्तियों का अर्थ यह है कि मन तो भोग नहीं सकता, भोगती है इंद्रियां। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श का भोग करती है, रसना इंद्रिय रस का भोग करती है, घ्राण इंद्रिय गंध का भोग करती है, चक्षु इंद्रिय रूप का भोग करती है, और कर्ण इंद्रिय मन शब्दों का भोग करती है। लेकिन मन किसका करता है? स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, शब्द का, किसका? किसी का नहीं करता। तो फिर मन क्या करता है? तो कहते हैं जैसे नपुंसक होता है वह किसी का भोग नहीं कर सकता है, ऐसे ही यह मन हमारा नपुंसक है, इसलिए यह किसी भी पदार्थ को भोग नहीं सकता है। भोगती कौन है? इंद्रियां। और मन वैसे ही प्रसन्न होता रहता है, देख देख के ही खुश होता रहता है। सारी चर्चा अपन अभी श्लोक का अर्थ समझने के बाद करेंगे। एक बार आप समझ जाएंगे अर्थ, दोनों पंक्तियों का अर्थ समझ में आया आपको शुरू की, कि मन किसी का भोग नहीं कर सकता, इंद्रियां भोग करती हैं, तो यह मन प्रसन्न होता है। मनो ननु नपुंसकम, मनो मतलब मन, ननु मतलब निश्चय से, नपुंसकम नपुंसक है, त्विति तू इति, कि नपुंसक है तू, तो इति इस प्रकार, न शब्दतः च अर्थतः, कि शब्द से ही नहीं अर्थ से भी नपुंसक है। कि दो प्रकार से नपुंसक है मन, शब्द से भी, व्याकरण की दृष्टि से भी मन शब्द नपुंसक है, और अर्थ मतलब उसका जो भाव है वह भोग नहीं सकता है, इसलिए नपुंसक है। जगत में जो नपुंसक होता है वह भोग नहीं सकता है, तो ऐसे ही शब्द मन भी भोग नहीं सकता, इसलिए वो भी नपुंसक है। सुधी कथम अनेन, सुधी मतलब सुधी बुद्धिमान, कथम किस प्रकार, अनेन इसके द्वारा, किसके द्वारा? इस नपुंसक मन के द्वारा, सत उभय नु सत नु सत न उभय था पुमान जीयते, सत मतलब होते हुए, न मतलब नहीं, उभय था मतलब दोनों प्रकार से, पुमान पुरुष को जीयते जीत सकता है। अभी मैं बिल्कुल शब्द स एक्यूरेट अर्थ आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप भाव इसका समझ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो, शुरू की जो दो पंक्तियां हैं उनमें क्या बात कही है कि यहाँ प्रियाम अनुभवत, अगर शब्द से ही अर्थ कर लेते हैं तो प्रिया मतलब स्त्री, स्त्री का अनुभवत मतलब भोग करते हुए, स्वयं केवलम कातरम भवती, वह केवल कायर रहता है, भोग तो सकता नहीं है। परेशु अनुभवत्सु, और अन्य को भोगते हुए, अन्य कौन? इंद्रियां भोगती हैं, ताम उसको, स्त्री को, तो विषयसु उन विषयों को भोगते हुए वो इंद्रियों को, स्फुटम लादते प्रकट रूप से वह आह्लादित होता रहता है, देख देख के प्रसन्न होता रहता है। मनो मन,
इसलिए मन क्या है, ननु निश्चय से नपुंसकम न शब्दतः अर्थतः अपि, कि शब्द से ही नपुंसक नहीं है, अर्थ से भी नपुंसक है। और जो ऐसा नपुंसक है उभय था, मतलब दोनों प्रकार से नपुंसक है, वह सुधी बुद्धिमान जो पुमान है, पुरुष है, उसे कथम अनेन जीयते, कैसे इसके द्वारा जीता जा सकता है। देखो अभी कुछ बातें खुलासा होने पे ही आप समझ पाएंगे, वो सब खुलासा भी अपन करेंगे एक बार। आप शब्द से अर्थ यदि आप थोड़ा बताना चाहें तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं, जो भी आप में से इसका अर्थ बताना चाहते हैं। भाव बता दें भले, जरूरी नहीं शब्द से बताएं। हाँ जी, सबसे पहले मुन्नी जी आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताएं। हाँ जी, हाँ ठीक है। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बताइए। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही आवाज, सुनाइए। प्रिया प्रिया भोग, प्रिया भोग में आकुल है, पर कायर भोग नहीं, किंतु भोगते हुए इंद्रियों को लग आनंदित होता। अतः नपुंसक कहा शब्द से और अर्थ से भी है मन। शब्द अर्थ से हुआ पुरुष को कैसे जीत सकेगा मन। इसमें ये बताया इस श्लोक में कि प्रिय भोग पर आकुल है। प्रिय मन स्त्री के भोग से जो आकुल होता है वह कायर कायर कहलाता है, भोग नहीं सकता, क्योंकि मन तो भोग नहीं सकता, इंद्रियां ही भोग सकती हैं, किंतु भोगती हुई इंद्रियों को लगान, तो इंद्रियां भोगती हैं, मन नहीं भोगता, है ना। प्रिय हाँ जी, स्त्री को जो भोगता है व्याकुल व्याकुल होता है, क्योंकि वो भोग तो सकता नहीं है, इंद्रियां ही भोगती हैं, मन तो भोगता ही नहीं है। अतः नपुंसक शब्द से और अर्थ से भी वे मन, अतः शब्द से भी नपुंसक है और अर्थ से भी नपुंसक है। कौन? मन। अर्थ शब्द अर्थ से हुए पुरुष को कैसे जीत सके। यदि ऐसे पुरुष को जो मन कैसे जीत सकेगा, क्योंकि वो तो स्त्री के अधीन होते हुए आकुल व्याकुल रहता है, तो कायर ही कहलाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया हिंदी से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए मुन्नी जी। और अब अपन सुनते हैं प्रसम भैया से। प्रसम भैया आप सुनाएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में कहते हैं कि प्रिया मनुभवत, अर्थात कि स्त्री जो है उसको मतलब मन नहीं भोग सकता, उसको मन नहीं देख सकता। वह स्वयं भवती कातरम केवलम, वह केवल कायर है, वह उस भोगों को भोग नहीं सकता, वह कायर है। और कहते हैं कि परेश्वनु भवत्सु ताम विषयेषु स्फुटम ध्यायते, अर्थात कि परेश्वनु भवत्सु, अर्थात कि ये जो दूसरे हैं, अर्थात ये जो इंद्रियां हैं यह भोगती हैं, ताम अर्थात वो स्त्री को, विषयसु मतलब ये जो विषय है स्त्री है उसको यह इंद्रियां भोगती हैं, और मन केवल स्फुटम ध्यायते अर्थात देख के खुश होता रहता है। और कहते हैं मनो ननु नपुंसकम त्विति न शब्दश्चार्थतः, अर्थात कि यह जो मन है वह नपुंसक है, वह और कहते हैं शब्दश्चार्थतः, अर्थात कि शब्द से भी और अर्थ से भी, दोनों से ही यह मन नपुंसक है। और कहते हैं यह शुद्धि ही बुद्धिमान कथम अनेन, अर्थात कैसे यह मन बुद्धिमान पुरुष से सन्नु भय था, अर्थात दोनों प्रकार से पुरुष से जीत सकता है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब इसका पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी आप में से संस्कृत या हिंदी का पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और पाठ के बाद हम फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे।
हर्षिता आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप करें पाठ। प्रियमनुभवत् स्वयं भवति कातरं केवलं परेष्वनुभवत् सुतां विषयेषु स्फुटं लादते मनो ननु नपुंसकं त्विति न शब्दतश्चार्थतः सुधी कथमनेन सन्नुभयथा पुमान जीयते। बहुत अच्छा हर्षिता, आपने इसका पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और आवाज आ रही मेरी? बहुत अच्छा। आप और अभी हिंदी वाले का पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और बहुत लोगों ने रेज हैंड किए हैं, उनमें से अभी हम इसका पाठ करने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं। क्या नाम है, किस नाम से? प्रज्ञा जी, हाँ क्या नाम? प्रियंका जी, हाँ आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। प्रिया भोग में आसक्त है पर कायर भोग नहीं सकता, किंतु भोगती हुई इंद्रियों को लख आनंदित होता। अतः नपुंसक कहा शब्द से और अर्थ से भी है मन, शब्द अर्थ से हुए पुरुष को कैसे जीत सकेगा मन। बहुत अच्छा आपने पाठ किया। तो देखिए अभी अपन ने इस श्लोक का संस्कृत से और हिंदी से अर्थ समझा, साथ ही आप सब ने इसका हिंदी और संस्कृत में पाठ भी किया, और दोनों में उसका अर्थ भी आप सब ने बताया। इसका मतलब यह है कि आप सबको यह अच्छे से समझ में आ गया है कि इस श्लोक में क्या बात बताई गई है। देखिए अपन इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जगत में 3 लिंग होते हैं ना, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो जो पुरुष होता है वह स्त्री के अभिलाषा करता है, और जो स्त्री है वह पुरुष की अभिलाषा करती है, और जो नपुंसक है वह दोनों की अभिलाषा करता है, पुरुष की भी और स्त्री की भी। लेकिन वह भोग किसी को नहीं सकता है, केवल वह अन्य को भोगते हुए देखकर प्रसन्न होता रहता है। यह उसकी नपुंसक की आदत होती है। यहां पर भी यह बात बताई है कि देखो ये हमारा मन है ना, ये मन नपुंसक है, पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है। क्या है? ये नपुंसक है। नपुंसक कैसे है? तो उनका शब्द से भी नपुंसक है और अर्थ से भी नपुंसक है। शब्द से और अर्थ से मतलब क्या? शब्द से मतलब जो संस्कृत व्याकरण में ऐसा होता है ना, हर शब्द का ये शब्द पुल्लिंग है, ये शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे राम शब्द क्या है? पुल्लिंग है, और रमा शब्द वो स्त्रीलिंग है, लता वो स्त्रीलिंग है, पुस्तक नपुंसक लिंग है, फल नपुंसक लिंग है, बोलते हैं फलम फले फलानी, फल नपुंसक लिंग है। तो ऐसे ही मन है वो नपुंसक है, न पुरुष है न स्त्री है, उसको संस्कृत व्याकरण में नपुंसक लिंग कहा है। और उसके रूप चलते मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, इस प्रकार उसके रूप चलते हैं। तो ये बताया कि संस्कृत व्याकरण ने भी मन को क्या माना है? पुल्लिंग नहीं माना, स्त्रीलिंग नहीं माना, नपुंसक लिंग माना है। और अर्थ से मतलब भाव उसका ये है तो भाई वो ना स्पर्श को भोग सकता, ना रस को भोग सकता, इच्छा सबको भोगने की करता है। जैसे नपुंसक है वो सबको भोगने की इच्छा करता है, चाहता सबको है, लेकिन भोग किसी को नहीं सकता। उसी प्रकार हमारा मन भी पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगना चाहता है, लेकिन भोग एक को भी नहीं सकता। इसलिए अर्थ से भी नपुंसक है। समझ में आई बात? शब्द से कैसे नपुंसक है और अर्थ से कैसे नपुंसक है? शब्द से इस प्रकार नपुंसक है कि व्याकरण के नियम के अनुसार वह नपुंसक लिंगी शब्द है। और अर्थ से कैसे नपुंसक है कि सबको भोगना चाहता है, लेकिन एक को भी भोग नहीं सकता, इसलिए नपुंसक है। और जो नपुंसक है
वह सुधी पुरुष को कैसे जीत सकता है। सुधी पुरुष मतलब क्या? सुधी, सुधी मतलब धी मतलब बुद्धि, और सु मतलब अच्छी, सुधी मतलब अच्छी बुद्धि वाला जो पुरुष है, मतलब जो ज्ञानी पुरुष है, उसे मन कैसे जीत सकता है? ज्ञानी पुरुष मतलब सुधी, सुधी, धी मतलब धी स्त्रीलिंग में, तो जो अच्छी बुद्धि, बुद्धि स्त्री है ना, तो उस बुद्धि का जो धारक है, जो स्वामी है, जो मालिक है, जो पति है, ऐसा जो ज्ञानी है वह पुरुष है। पुरुष जो है वो शब्द से भी पुरुष है। समझ में आती है बातें? कठिन तो नहीं लग रही आपको? जैसे मन शब्द, शब्द से, व्याकरण से भी नपुंसक था और अर्थ से भी नपुंसक था, और ये पुरुष शब्द है, ये क्या है कि ये व्याकरण की दृष्टि से भी पुरुष है, पुरुष है ना, तो शब्द से, व्याकरण से भी पुरुष है और अर्थ से भी पुरुष है, क्योंकि यह बुद्धि का स्वामी है। किसका स्वामी है? बुद्धि रूपी स्त्री का स्वामी है। तो जो स्त्री का स्वामी है वह पुरुष है, इसलिए अर्थ से भी यह पुरुष है। तो जो नपुंसक है मन, वह पुरुष को कैसे जीत सकता है? अर्थात नहीं जीत सकता है। जैसे नपुंसक पुरुष को भी नहीं जीत सकता है और स्त्री को भी नहीं जीत सकता है, केवल इच्छाएं किया करता है, लेकिन जीत किसी को नहीं सकता है। उसी प्रकार ये हमारा मन पुरुष और स्त्री दोनों को जीतने में समर्थ नहीं है। ये केवल कायर है, केवल इच्छाएं करता है और इंद्रियां भोगती हैं, ये भोग नहीं सकता है और उनको भोगते हुए वैसे ही खुशियां मनाता रहता है। ये बात क्यों कही गई है? अब ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, तो ये बात कही क्यों है आखिरकार? तो ये बात इसलिए कही है, आचार्य गुणभद्र देव ने हमें ये बात इसलिए समझाई है कि देखो, इस मन से हार मत बैठना। ये मत सोचना कि ये मन बड़ा बलवान है और मन के आगे हमारी नहीं चलेगी, ये मन जीत जाएगा और हम हार जाएंगे। कई लोग कहते थे मन नहीं मानता, मन नहीं मानता। अरे मन क्यों नहीं मानता? मन तुमसे ताकतवर नहीं है, मन तो तुमसे कमजोर है। तुम पुरुष हो और वो नपुंसक है, इसलिए हमें मन से हार नहीं माननी है। पुरुषार्थी जीवों को मन पराजित नहीं कर सकता। जो नपुंसक मन से पुरुष होते हुए पराजित हो जाए, स्त्री होते हुए पराजित हो जाए, इससे दुर्भाग्य की, लज्जा की, शर्म की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। ये आचार्य गुणभद्र देव हमें कह रहे, भैया तुम नपुंसक से हार गए, पुरुष होके नपुंसक से हार गए, मन के अनुसार करते हो। अरे मन के अनुसार नहीं करो, मन को अपने अनुसार चलाओ। ये इंद्रियों और मन के दास मत बनो, बल्कि इंद्रियों और मन को अपना दास बनाओ। जिन्होंने मन को, इंद्रियों को जीत लिया वही तो जिन है। जिन किसको कहते हैं? कि जिन्होंने इंद्रियों और मन को जीत लिया उन्हें जिन कहते हैं, और जो जिन का भक्त है वही जैन है। आप और हम सब जैन है ना। जैन क्यों है? क्योंकि हम जिन के भक्त हैं। और जिन मतलब कौन? कि जिन्होंने इंद्रियों और मन को जीत लिया, और जो जिन में भी श्रेष्ठ है, प्रमुख है, तीर्थंकर हैं, उनको कहते हैं जिनेंद्र। बोलते हैं अपन जय जिनेंद्र, तो जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? कि जो तीर्थंकर अरहंत हैं उनकी जय जिनेंद्र करते हैं हम। तीर्थंकर अरहंत और अन्य जो अरहंत हैं, सिद्ध हैं, वो सब जिनेंद्र हैं, इंद्रियों को जीत चुके हैं, और उन सब की हम जय कर रहे हैं। जय मतलब कि हम उन जैसा बनने के लिए प्रेरणा ग्रहण करें, हम याद रखें। तो हमें इंद्रियों से हारना नहीं है, मन से हारना नहीं है। यहां ये बता करके कि मन नपुंसक है और तुम पुरुष हो, ये कहकर हमारा स्वाभिमान जगाया है। आचार्य गुणभद्र देव ने हमारा स्वाभिमान जगाया है, हमारा पुरुषार्थ जगाया है, हमें प्रेरणा दी है
कि हिम्मत करो, तुम पुरुष हो, तुम्हें ये नपुंसक मन कैसे हरा सकता है, तुम क्यों हार मान बैठे, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मन जैसे चलाएगा वैसे तुम्हें चलना पड़ेगा। अरे तुम हिम्मत मत हारो, तुम इससे ज्यादा ताकतवर हो, तुम इसके अनुसार मत चलो बल्कि इसे तुम अपने अनुसार चलाओ। यह बात हमें आचार्य गुणभद्र देव इस 137वें श्लोक में मन की नपुंसकता बता करके और हमें पुरुष जो है उसको बता करके और हमें ये प्रेरणा देते हैं कि भैया पुरुषार्थ जगाओ, अपने पुरुषार्थ को मत भूलो और इसके अनुसार मत चलो। देखो कबीर दास ने भी इस प्रकार के कई दोहे लिखे हैं कि मन के अनुसार चलना नहीं चाहिए। मन के अनुसार चलना ये अज्ञानी संसार में दीर्घ काल तक परिभ्रमण करने वालों की स्थिति है। जो अल्प काल में संसार से छूटने वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, वे कभी भी मन के अनुसार नहीं चलते। वो कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। कबीरदास जी क्या कहते हैं, मन के मते न चालिए, कि मन के मत के अनुसार मत चलो, मन के अनुसार मत चलो। क्यों नहीं चले मन के अनुसार, तो कहते हैं मन के मते अनेक। मन के मते तो अनेक है, मतलब मन तो बार बार बदल जाता है, कभी कुछ इच्छा करती है, कभी कुछ इच्छा करती है, कभी सर्दी अच्छी लगती है, कभी गर्मी अच्छी लगती है, कभी बरसात अच्छी लगने लगती है। अरे तुम मन के अनुसार करोगे पागल हो जाओगे। मन कहेगा कभी मीठा चाहिए, फिर कहेगा नमकीन चाहिए, फिर कहेगा पानी चाहिए, फिर कहेगा चाय चाहिए। अरे मन के अनुसार चलोगे परेशान हो जाओगे। मन के अनुसार मत करो, मन के मते अनेक। मन तो अनेक प्रकार से बदल जाता है, और जो मन पर असवार है, जो मन पे सवार हो जाता है, मन के अनुसार नहीं चलता बल्कि मन की सवारी करता है, उसको अपने अनुसार चलाता है, सो साधु कोई एक। ऐसा कोई सज्जन साधु मुश्किल होते हैं, लेकिन जो मन पर सवार हो जाते हैं वे ही साधु हैं, वे ही सज्जन हैं, वे ही जिन इंद्रियों को जीतने वाले हैं, और वे ही संसार सागर से इन दुखों से पार होने वाले हैं। और भी बहुत प्रकार से वहां उन्होंने कबीरदास जी ने कहा, मैं मनता मन मारी के नन कर नाना पी, ऐसे कई सारे दोहे उनके आते हैं। अभी उन सब की चर्चा करना अपना उद्देश्य नहीं है। एक कहानी भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा मन के संदर्भ में, कि मन के अनुसार हमें नहीं चलना चाहिए। हो सकता है पहले हमने सुनाई भी हो, अगर समय रहेगा तो आज फिर से हम शॉर्ट में सुनाएंगे। पहले आप लोगों को अवसर देते बताने के लिए कि अभी जो हमने ये 137वां श्लोक पढ़ा, इस 137वें श्लोक में आपने क्या समझा, क्या सार है इसका, क्या समझ में आया आपको? आप जो भी बताना चाहते हैं रेजेंट करें कि इस 137वें श्लोक में क्या बात बताई गई है। नीलम जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। आ रही है आवाज मेरी? सभी को जय जिनेन्द्र। इसमें मेरे को थोड़ा बहुत यह समझ में आया कि इसमें यह बताया गया है कि पुरुष तो स्त्री को चाहता है और स्त्री पुरुष को चाहती है, और दोनों भोग करते हैं, लेकिन जो नपुंसक है वह स्त्री और पुरुष दोनों को चाहता है, लेकिन वह भोग नहीं कर पाता, केवल दूसरों को देखकर ही खुश होता है। लेकिन जो मन होता है, मन भी नपुंसक की तरह ही है, मतलब मन भी नपुंसक ही है। मन शब्द से और अर्थ से दोनों तरह से नपुंसक है। शब्द से इस प्रकार नपुंसक है कि संस्कृत व्याकरण में मन को नपुंसक बताया गया है, जैसे राम पुल्लिंग है और रमा स्त्रीलिंग है, ऐसे ही मन को नपुंसकलिंग बताया गया है।
लेकिन वो मन को नपुंसक बताया गया है। तो जो पांचों इंद्रियां हैं वो तो भोग करती है, लेकिन मन भोग नहीं कर पाता और वह इंद्रियों को देखकर ही खुश होता रहता है। लेकिन जो पुरुष है वह मतलब शब्द से भी पुरुष है और अर्थ से भी पुरुष है। शब्द से पुरुष संस्कृत व्याकरण के अनुसार वह शब्द से पुरुष है, और अर्थ से पुरुष इस प्रकार है कि वह भोग कर सकता है। तो इसमें आचार्य देव पुरुष को कहते हैं कि तू मन के अनुसार मत चले, मन तो नपुंसक है और तू पुरुष है, तू मन के आगे अपनी हार मत माने और अपने अनुसार पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा का कल्याण कर। इस प्रकार से यह मेरी समझ में आया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी जो लोग बताना चाहते हैं, हाँ अंगूरी जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। सभी को जय जिनेंद्र। इस श्लोक में यह बताया है जिस प्रकार नपुंसक स्त्री को भोगना चाहता है परंतु वह भोग नहीं सकता और अन्य पुरुषों की क्रीड़ा देखकर हर्षित होता है, उसी प्रकार ये पांचों इंद्रियां उपभोग करती हैं। और जैसे स्पर्शन इंद्री हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम आदि का उपभोग करती है। रसना इंद्री खट्टा मीठा चिरपरा कसाला आदि का उपभोग करती है। घ्राण इंद्री सुगंध दुर्गंध आदि का उपभोग करती है। और चक्षु इंद्री काला पीला नीला लाल आदि का उपभोग करती है। और कर्ण इंद्री शब्दों का सुरों का उपभोग करती है। परंतु ये मन क्या करता, कुछ नहीं करता, उनको देख देख कर ही खुशी होता है। यह मन शब्द से भी नपुंसक है और अर्थ से भी नपुंसक है। यह नपुंसक होने के कारण यह कायर है और हमें मन को जीतना चाहिए। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, तो मन को जीतना चाहिए, यही बताया है। अच्छा अंगूरी जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी कोई यदि आप में से बताना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं, और अभी नहीं बाद में बताना चाहते हैं तो बाद में भी बता सकते हैं। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। देखो, इसमें एक राहगीर था, पथिक था, और चलते चलते गर्मियों के दिन थे तो धूप में परेशान हो गया। तो उसके मन में आया कि कहीं यदि कोई छायादार पेड़ होता तो अपन जो है रुक जाते, थोड़ी छाया में रेस्ट करते। बहुत गर्मी से परेशान हो गए, इधर कोई पेड़ भी तो नहीं है, छाया भी तो नहीं है। ये सोच ही रहा था कि एकदम से उसे एक घना पेड़ सड़क के किनारे दिखाई दिया। तो वह उस सड़क के किनारे उस पेड़ के नीचे गया तो छाया में उसे बड़ी तसल्ली मिली, बहुत राहत मिली। सोचने लगा कि छाया मिल गई, आराम हो गया, बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन यदि थोड़ा सा पानी और मिल जाता तो सही रहता, क्योंकि प्यास तो लग रही है, सुबह से पानी पिया नहीं। और ऐसा उसको सोचना ही था कि एक ट्रे में रखे हुए 2 गिलास पानी के तैयार आ गए। उसने पानी पीने लगा तो सोचने लगा, अरे सुबह से कुछ खाया नहीं, खाली पेट है, भूखे पेट में क्या पानी पीऊं, थोड़ा नाश्ता होता तो नाश्ता करके फिर पानी पीता। ऐसा सोचना था कि तुरंत वहां नाश्ते की प्लेट आ गई। फिर सोचने लगा, अरे अभी टाइम तो खाने का ही हो गया, 12 बज गई है, अब नाश्ता करूंगा, खाना कब खाऊंगा। जिस बजाय तो खाना ही मिल जाता तो खाना ही खा लेता, काम निपटता। ऐसा सोचना था कि उसके सामने भोजन की थाली आ गई, लड्डू पूड़ी नमकीन सब्जी दाल पापड़ अचार सारी चीजें आ गई। और उसने छक करके भोजन किया। भोजन करने के बाद उसने सोचा कि यहाँ कोई पलंग वलंग होता तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता, फिर आगे जाता। और ऐसा सोचना था कि तुरंत पलंग हाजिर हो गया। अब वह लेट गया और लेटे लेटे सोचने लगा, अरे यार चक्कर क्या है ये, कहां कहां तो
जा रहा था तो कोई पेड़ छायादार नहीं दिखा, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं दिख रहा था, लेकिन ये क्या चक्कर है कि मैं सोचने लगा और तुरंत पेड़ आ गया। और पेड़ आया नहीं, मैंने पानी की इच्छा करी तो पानी आ गया, नाश्ता मांगा तो नाश्ता मिल गया, भोजन मांगा भोजन मिल गया, और पलंग की सोची तो पलंग आ गया। चक्कर क्या है, कहीं यहाँ कोई भूत भूत तो नहीं है जो मेरे मन की जान करके और मेरे को सब चीजें पहुंचा रहा है। और ऐसा सोचना था तो भूत आ गया, और भूत आ गया तो देख के ये डर गया, सोचने लगा अरे ये तो सचमुच भूत है, मेरे मन की जान जान के सब चीजें मेरे को दे रहा था, सचमुच भूत है ये तो, कहीं ये मेरे को खा नहीं जाए। और जैसे ही उसके मन में आया कि कहीं ये मेरे को खा नहीं जाए, तो वो उसे खा गया। अब बंधुओं देखिए, ये भूत कौन है? ये भूत हमारा मन है। जैसे जैसे मन में आ रही थी वैसे वैसे वो कर रहा था, तो ये भूत है, ये मन। और हम इस मन के अनुसार चलेंगे तो जैसे वो खा गया ना उसको, ऐसे ही ये मन हमें खा जाएगा, हमारा सारा जीवन खा जाएगा। हम मन के अनुसार चलेंगे तो सारी उम्र मन के अनुसार चलने में बीत जाएगी, और हमारा ये दुर्लभ मनुष्य भाव व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना कि मन के अनुसार नहीं चलना, बल्कि किसके अनुसार करना? जिन वचनों के अनुसार चलना, देवशास्त्र गुरु के अनुसार चलना, अपने मन के अनुसार नहीं चलना। बहुत लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सुनो सबकी करो मन की। सुनी होगी ये कहावत आपने, और बहुत लोग बड़े गर्व से बोलते हैं इस बात को कि आप सुनो सबकी करो मन की। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सुनो सबकी करो मन की ये सही नहीं है। अरे मन की क्या करोगे आप? मन तो अनादि से भटका रहा है संसार में, फिर मन की करके फिर भटकना पड़ेगा। सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो सही हो। क्या मन गलत की कहेगा तो गलत करेंगे क्या हम? कि नहीं करेंगे। तो इस कहावत को बदल लो, सुनो सबकी करो मन की नहीं, सुनो सबकी और करो वही जो सही हो। जिन वचनों के अनुसार करो, अपने जीवन को जिन वचनों के अनुसार बनाओ। मन को अपने ऊपर सवार मत होने दो, मन पे सवार हो जाओ। मन को जिन वचनों के अनुसार चलने के लिए बाध्य करो। मन तो कहता है कि प्रवचन नहीं सुनूं, मन तो कहता है टीवी देखूं, सीरियल देखूं, मन तो कहता है पिक्चर देखूं, मन तो कहता है सो जाऊं, मन तो कहता है पड़ा रहूं। लेकिन मन के अनुसार करे पार पड़ेगी नहीं भैया। संसार में दीर्घ काल से दुख उठाया मन के अनुसार, अब और आगे नहीं उठाना हो तो मन के अनुसार नहीं करना। आप सबने वैसे इसका सार बता दिया है, लेकिन मैं 2 मिनट बचा रहा हूं अभी भी। अगर किसी को और बताना हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से। उस प्रश्न का उत्तर नरेश जी भाई साहब ने बहुत अच्छा कमेंट किए हैं कि भाई ये जो कहानी है ये बहुत अच्छी है, हमें को प्रेरणा देने वाली है, और इसके द्वारा हमें मिलता है कि हम मन के अनुसार नहीं करें बल्कि जो सही है उसके अनुसार करें। हाँ जी, तो हमारा प्रश्न ये है आपसे कि इस श्लोक में जो मन के की बात मुख्य रूप से कही है, तो उन्होंने कहा कि मन नपुंसक है और तू पुरुष है, और मन के अनुसार तेरे को नहीं करना है, तू मन पर विजय प्राप्त कर सकता है, मन के आगे तुझे हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नपुंसक है, तुम पुरुष हो। तो मन को 2 प्रकार से नपुंसक बताया है, शब्द से और अर्थ से। तो आप में से कोई इस बात को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से शब्द से नपुंसक है और किस प्रकार अर्थ से नपुंसक है? मन 2 प्रकार से कैसे नपुंसक है, ये यदि आप में से कोई बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, 2 लोगों के रेज हैंड हुए हैं, और भी कोई रेज हैंड करना चाहे तो हम उन्हें अवसर देना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग बता चुके हैं उनके अलावा। हाँ नरेश जी भाई साहब, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शब्द से तो व्याकरण के हिसाब से मन जो है नपुंसक में आता है व्याकरण के हिसाब से, और
जो अर्थ से है, अर्थ से मतलब मन भोग नहीं सकता है। पुरुष भोग सकता है, स्त्री भोग सकती है, लेकिन मन भोग नहीं सकता है, इंद्रियां भोगती हैं। तो इसलिए मन तो सिर्फ उसको देखकर प्रसन्न होता है, खुश होता है, ये होता है, इसलिए वो अर्थ से भी नपुंसक है। भाव से भी, अर्थ कहें भाव कहें, उनसे भी नपुंसक ही है, दोनों प्रकार से नपुंसक है। बहुत अच्छा आपने बताया कि शब्द जो है व्याकरण उसके नियम से भी मन शब्द नपुंसक है और वह भोग नहीं सकता है, केवल इंद्रियों को भोगते हुए देखकर प्रसन्न होता है, इसलिए वह भाव से अर्थ से भी नपुंसक है। और जो आप और हम पुरुष किस प्रकार से हैं, आत्मा पुरुष किस प्रकार से है, शब्द से और अर्थ से, ये भी यदि कोई आप में से बताना चाहे तो बता सकते हैं कि अपन आत्मा है ना, तो स्त्री और पुरुष दोनों आत्मा है, तो वो किस प्रकार से शब्द से और अर्थ से पुरुष है। ये बात हालांकि ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई, साइलेंटली थोड़ा हल्के में ही कह पाया मैं। यदि अगर आप लोगों में किसी ने पकड़ी हो तो बताएं, नहीं तो मैं ही बता देता हूं। चलो एक मिनट, नीलम जी ने रेज हैंड किया है, आपको अनम्यूट किया। नीलम जी आप बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र। इसमें पुरुषलिंग इसलिए है कि संस्कृत व्याकरण में उसको पुरुषलिंग ही कहा गया है, और वह मतलब पुरुषलिंग अर्थ की अपेक्षा से पुरुषलिंग इसलिए है कि वह भोग कर सकता है, इसलिए उसको अर्थ की अपेक्षा से भी वह पुल्लिंग है, और उसमें इतनी ताकत है कि वह मन पे भी अपना विजय प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया कि आत्मा शब्द जो है, पुरुष शब्द वह पुल्लिंग है, और अर्थ से भी वह लौकिक दृष्टि से यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वह भोग सकता है इसलिए भी, और वह बुद्धि का स्वामी है, बुद्धि रूपी स्त्री का स्वामी है, इसलिए वह पुरुष है, क्योंकि स्त्री का स्वामी पुरुष ही होता है, और वैसे भी वह पुरुषार्थ कर सकता है। तो यहाँ मैं और एक बात खुलासा करना चाहूंगा कि पुरुष और स्त्री सब आत्मा है, और आत्मा पुरुष है, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, इसलिए आप और हम सभी पुरुष हैं, और मन नपुंसक है, इसलिए मन के आगे हार मानने की जरूरत नहीं है। अभी समय पूर्ण हो गया और बहुत अच्छी कक्षा चलती है नाटक समय सार जी की, आप सब उसका भी लाभ लें। आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को, जय कुमार जी कोटा पंडित जी साहब पधारें और कक्षा प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। और अभी यहाँ अपन नाटक समय सार जी की कक्षा